हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी थी सुबह सुबह। मैं नहा कर आई थी तो हमने यहाँ पे रेडी हो रही थी, सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि अभी छठ चल रहा है, तो आज छठ का पहला दिन है, यानी कि नहाए खाए। बेसिकली मैं बता दूँ आपको, ये 4 दिनों का पर्व होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन सांझ का अर्घ और चौथा दिन पारण होता है। तो आज फर्स्ट डे है, तो मैं नहाकर फटाफट से रेडी हो गई थी और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने मेकअप वगैरह कर लिया, लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा लिया है। और चीकू यहाँ पे सो रही थी, तो मैं उसको उठाने के लिए आई थी, बिकॉज़ ये दोपहर में फिर नहीं सोएगी और रात को तो परेशान करती ही करती है। मैं इसको सुबह उठा दी थी कि दोपहर में फिर से सो जाए, तो बस यहीं पे उसको उठा रही थी। और इसको रात में नींद नहीं आती और अभी सुबह को इतनी भारी नींद आती है। सो वहीं पे मैं इसको उठा रही हूँ और उसके पापा भी उठा रहे थे। फाइनली मैंने उसको उठा दिया है और नीचे जाऊँगी, ब्रश वगैरह करवाऊँगी। सारी चीज़ें करवाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। वैसे तो रात को भी मैंने क्लीन वगैरह कर दिया था किचन, और फिर सुबह में भी मैंने एक बार फिर से क्लीनिंग कर दी, क्योंकि आज खरना है, सॉरी नहाए खाए है। तो फिर से मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे गैस के अंदर भी क्लीनिंग वगैरह कर दी, अच्छे से डीप क्लीनिंग की। एंड सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर पापा जी बुलाए, क्योंकि पापा जी बाहर जा रहे थे, तो चीकू उसी के लिए रो रही है यहाँ पे, जिसको मैं चुप करवा रही हूँ। जब भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो जैसे तैसे करके मैं इसको फिर से शांत की और इसको कुछ खाने वगैरह के लिए दूँगी, तब ये थोड़ा सा शांत वगैरह हो जाएगी। तो फिर मैं आज का खाना बनाऊँगी। बेसिकली आज का जो खाना होता है वो होता है चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्ज़ी। तो आज मैं बेसिकली मैं 2 सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, एक गोभी आलू की और एक कद्दू की। तो यहाँ पे मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ और दूसरी साइड मैंने दूध चढ़ाया हुआ है। तो जब तक वो होगा तो मैं दूसरी साइड दाल चढ़ाऊँगी और इस साइड मैं फिर कद्दू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो जब तक गोभी फ्राई हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे कद्दू को छील लेती हूँ। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर लूँगी, क्योंकि मम्मी को फिर गेहूँ वगैरह भी कुटना है और चीकू को वो लेकर जा नहीं सकती, क्योंकि बहुत परेशान करेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि फटाफट से खाना वगैरह बना लेती हूँ, देन मैं चीकू को रखूँगी, तब मम्मी चली जाएंगी, मम्मी का जो भी काम होगा। तो यहाँ पे फटाफट से हमने कद्दू वगैरह अपना कंप्लीट कर लिया काट के। और यहाँ पे दूसरी साइड मैं चढ़ा रही हूँ चने की दाल। चने की दाल में हमने हल्दी, सिंपल सी दाल बनेगी आज, नमक हल्दी डाल के हमने चढ़ा दिया है। और जब तक ये गोभी फ्राई होगा तब तक मैं यहाँ पे मिर्च वगैरह कट कर लेती हूँ। बेसिकली आज कुछ तो नहीं डलेगा, क्योंकि जब से गंगा नहा के मम्मी आई हैं तब से लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं डलता सब्ज़ी में, तो नॉर्मल सी सब्ज़ी बनेगी हल्दी नमक डाल के। तो यहाँ पे हमारा गोभी भुन चुका था, देन उसके बाद हमने चढ़ाई यहाँ पे सब्ज़ी कद्दू की। और यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ कि राइस कुकर में चावल चढ़ा दूँगी। तो ये हमारा राइस कुकर, यहाँ पे हमने चावल डाल दिया है और ये अपने आप कुक हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो चावल बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी कद्दू की बन चुकी थी, यहाँ पे आलू फ्राई भी हो चुका था। तो लास्ट में हमने यहाँ पे मेथी पत्ता डाल के अपनी सब्ज़ी को किया क्लोज़। और फिर मैं बनाऊँगी अब दूसरी सब्ज़ी। तो यहाँ पे चीकू को मैं लेके थोड़ा सा, काफ़ी रो रही थी गोदी गोदी, तो मैं इसको थोड़ा सा गोदी ले ली तो ये शांत हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और ऑलमोस्ट हमारा सारा चीज़ हो चुका है। सारे खाना बनने के बाद मैं गई छत पे कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो हमारे साथ जहाँ पे हम लोग छठ करने वाले हैं वहाँ पे 5-6 महिलाएं करेगी, तो वो लोग सब आई हुई थी मेरे ही छत पे गेहूँ कूटने के लिए। तो वही सारी चीज़ें लोग गेहूँ वगैरह कूट रहे हैं। और पास में वहाँ पे देख सकते हो आप चूल्हा भी बनाए मिट्टी का। हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे पे ही जो भी प्रसाद वगैरह है वो सारी चीज़ें बनेगी। तो कुछ लोग गेहूँ कूट रहे हैं, कुछ लोग उसको पसार रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये छठ की तैयारी चल रही है। अब उसके बाद मैं मम्मी को गई खाना पूछने के लिए, तो मम्मी बोली नीचे ही आकर खा लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी वही खा रही हैं। फिर फाइनली शाम का वक्त हो चुका था और गेहूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सूख चुका था। तो जिनके जिनके गेहूँ थे वो सारे लोग आए थे और गेहूँ को, उसमें भूसे जो होते हैं वो सबको मल के हटा रहे थे, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आपको ये, क्योंकि इसका पकवान बनता है। कल खरना होगा तो इसी से रोटियाँ बनेगी और परसों जो होगा उससे फिर से इसमें पूड़ियाँ वगैरह बनेगी मीठे वाले। दिन इसके बाद फिर सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो हम आ गए थे यहाँ पे थोड़ी बहुत रील्स बनाने के लिए छठ के लिए। तो 1-2 रील्स मैंने बनाई। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग। सो आई जस्ट होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं नाक तक सिंदूर की हुई, क्योंकि मैंने अभी रील्स वगैरह बनाई थी, तो मैं इसको, बहुत छोटा सा ब्लॉग था। बाकी कल का भी मैं ब्लॉग आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि कल है खरना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।